देंगे बाहर, है ना। चलिए हाँ जी, क्या क्या याद करें, सब कुछ याद करें जो मैं लिखवा रही हूँ, जितना भी लिखवा रही हूँ सब कुछ याद करो। अभी ऐसे हाथ बैठा दिए हो सब लोग। चलो, कल मैं एक पेपर का सोल्यूशन करवाऊंगी जो अभी रिसेंट हुआ है तो वो पेपर ग्रेड सेकंड एग्जाम का है, इंग्लिश का, लेकिन कल उसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। कोई भी एग्जाम का पेपर हो आप दो। मैं लिटरली अभी बाहर बैठ के वो पेपर ही देख रही थी कि कैसा पेपर आया है। यहाँ तक कि वोकैब भी सब कुछ बुक से है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं वही देख रही थी। मैं कहा ये इसको भी याद कर लें तो काफी है, इसको भी याद कर ले जो लिखवा रही हूँ। और वर्ड टू वर्ड कल मैं करवाऊंगी, तो इवन आपको दिखाऊंगी कि ये इस पेज नंबर पे ये सारी चीजें लिख रखे, नॉट फॉर शोइंग ऑफ, इट इज जस्ट दैट कि आपको ये लगे यार ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको याद कर लूं, इसीलिए, है ना। एमसीक्यू एग्जाम में तो आप ये मान के चलो जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, एक एक चीज लिखो और जैसे बता रही हूँ वैसे लिखो। मेरे को दिखाओ लास्ट मैंने क्या लिखवाया है। हाँ, यूट्यूब पे रहेगी, सोल्यूशन की क्लास है। दूर का दिखता नहीं है ना। मैंने आपको लिखवा दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल लिखवाया, आइडेंटिफिकेशन दोनों लिखवा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स लिखवा दिए, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में 3 तरह के लिखवा दिए। चलो लिखो, देखो इनका। अगला लिखो 4 नंबर, बता दिया, सब हो गया बेसिक। अब प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हो गया। हाँ चलो, अगला लिखो भाई फटाफट से, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और जो ग्लॉसरी की क्लासेस हैं वो प्लीज जहां अपडेट हो रही है वहां से लेकर उनको कंप्लीट करना, जो शीट है उसको पूरा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यहीं से लिखना है क्या, कंफर्म करो एक बारी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब कुछ याद है ना लास्ट क्लास का। पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट सिंपल को, या तो वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है दिखे, या फिर बी वर्ब के बाद यानी प्रेजेंट की इज एमआर के बाद में एडजेक्टिव दिखे। क्या दिखे, एडजेक्टिव दिखे। जैसे अगर मैं बोलूं वो स्मार्ट है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। वो इंटेलिजेंट है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। और अगर मैं बोलूं वो जाता है तो भी प्रेजेंट सिंपल है। क्लियर है क्या। तो इज एमआर देख के कंटिन्यूअस लगाओगे क्या, नहीं, इज एमआर के आगे चेक करोगे। अगर आईएनजी है तो कंटिन्यूअस और एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव बनाए थे, हमने अफर्मेटिव देख लिया। अफर्मेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है क्या, नहीं, किससे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस। कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, एसईआईएस आता है, क्योंकि एस का मतलब ही सिंगुलर है। और प्लूरल के साथ एसईआईएस नहीं आता। ही शी इट के साथ में आता है, ही शी इट के साथ में आता है। और दे वी आई यू इनके साथ नहीं आता। याद कर लो चीजों को। अगला लिखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या, इतना ब्रेक नहीं आना चाहिए क्लास के बीच में, भूल जाते हो आप लोग, है ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखो भाई सभी कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, मतलब प्रश्न भी है और नॉट भी है। मैं एक पिक कर लेती हूँ, कोई भी एक। मान लो मुझे यस और नो वाला बनाना है। कौन सा वाला बनाना है, यस और नो वाला बनाना है सपोज। बाकी सारे सेम ही पैटर्न में बनेंगे जैसे हैं, बस बता रही हूँ कैसे बनाने होते हैं। यस और नो वाला बनाना है, किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डस। यानी इंटेरोगेटिव भी मैं बनाऊंगी, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद में नॉट लगाना होता है, उसके जस्ट बाद में क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, और आगे आपको जो भी चीज चाहिए वो आ जाती है। क्लियर है क्या। अब देखो, जैसे डज शी नॉट कुक, क्या वो कुक नहीं करती है। नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, दिख रहा है क्या सभी को, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो डज शी नॉट कुक, डू आई नॉट फॉलो यू, डू आई नॉट फॉलो यू, क्या मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती हूं। क्लियर है क्या। अच्छा, आपने ये भी तो देखा होगा, डोंट शी लाइक यू, ये देखा है क्या, कितने लोगों ने देखा है डोंट शी लाइक यू, सुना है ये, बिल्कुल सुना है। ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर ही स्पोकन का होता है। लिखो एक बारी, लास्ट वाले को समझाती हूँ। हम्म क्या, सॉरी, हाँ, बस स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ना।
WH है तो WH से बनेगा, बस नॉट की पोजीशन देखो, नॉट कहाँ लगेगा। चमन अगर बेसिक्स में दिक्कत है प्लीज वापस बेसिक वाली क्लासेस देखो, दोबारा देखो, अगर वहां स्ट्रांग होगी, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आगे चीजें बढ़ने में फायदा है। और आप कहोगे तो मैं पूरा अभी प्रेजेंट सिंपल रिवाइज भी करवाऊंगी, है ना, क्योंकि भूल गए हो तुम लोग। हाँ ये चीज क्लियर है। अच्छा ये कितने लोगों ने देखा है इस तरह का सेंटेंस? ये तो उससे अलग है ना जो मैंने ऊपर लिखवाया है। ऊपर तो क्या लिखा, डू डज सब्जेक्ट और नॉट, और नीचे क्या लिखा, डू नॉट या फिर डोंट। एब्रीवेटेड फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्म? एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड का मतलब संक्षिप्त फॉर्म। कौन सा फॉर्म? संक्षिप्त फॉर्म। जैसे मुझे डू नॉट लिखना हो तो मैं डोंट लिख सकती हूँ, विल नॉट लिखना हो वोंट लिख दूंगी, शुड नॉट लिखना हो शुडंट लिख दूंगी। तो ये क्या होते हैं? एब्रीवेटेड फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, यानी छोटा फॉर्म। और छोटा करते क्यों है? भागती दौड़ती लाइफ है, हर चीज जितना छोटा हो उतना फायदा है। जैसे व्हाट्सएप पे भी तो हम छोटी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, इन द सेम वे। अच्छा ये सही होता है या गलत होता है? इनफॉर्मल इंग्लिश में ये सही है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये सही है, पर आप बुक्स में भी आजकल ये लिखते हुए देखोगे, जैसे विल शैल का यूज था ना, आना तो क्या चाहिए आईवी के साथ, शैल, लेकिन आजकल वो यूज में है ना, वैसे ही आप ये देखोगे एम्फेसिस करने के लिए। और ये क्यों आता है? जोर देने के लिए नॉट को आगे ले आते हैं, जोर देने के लिए नॉट को आगे ले आते हैं, एम्फेसिस करने के लिए। लिख लो, ये गलत नहीं होता है बिल्कुल। अभी सुमित करवा रही हूँ रिविजन, जैसे ये टॉपिक खत्म होता है पूरा अभी एक स्लाइड में रिवाइज करेंगे अपन। हाँ चमन पूछ रहे हैं डोंट और डू नॉट एक ही है क्या? बिल्कुल, ये एब्रीवेटेड छोटा फॉर्म है, उसी का ही क्या है, छोटा फॉर्म है। जैसे डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं, विल नॉट को वोंट लिख सकते हैं, कुड नॉट को कुडंट लिख सकते हैं, छोटा फॉर्म। और छोटा लिखते क्यों है? अगेन चीजें छोटी रहे, स्मॉल रहे, कम बोलना पड़े। स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं ना पहले थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास का रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं आ रहा आपकी शक्ल देख के कि क्या चल रहा है, ठीक है। 5-10 मिनट दो, टाइम लग जाए लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट। वी स्टार्टेड विथ टेंस। हमने स्टार्ट किया था टेंस पढ़ना। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, अब 5 मिनट कोई बात नहीं करेगा और बस बोर्ड पे ध्यान देंगे। पूरी स्टोरी समझा रही हूं मैं, क्या क्या हमने किया, क्या कर रहे हैं। हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा था, नाउन एडजेक्टिव वर्ब अच्छे से पढ़े थे, बाकी भी चीजें पढ़ के आए थे। हैव और डू ऐसी वर्ब्स थी जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ये सब चीजें हमने कर ली। मैंने आपको कुछ वर्ब की फॉर्म्स याद करने को भी दी, वो भी आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद में टेंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा टेंस क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। बस टाइम जो है वो एक्सप्रेशन है, डे टू डे लाइफ का एक्सप्रेशन है। यानी आपसे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैं काम कर रहा हूं, तो इस वक्त को बता रहे हो, ये समय है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो टाइम रियल लाइफ का फिनोमिनन है। जबकि जो टेंस होता है ग्रामर एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन? ग्रामर एक्सप्रेशन। यानी टाइम को अगर ग्रामर में दिखाना हो तो वो क्या बन जाता है? टेंस। इसमें करना क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी एक्शन किस समय पर हुआ है वो किस में दिखाते हैं? टेंस में। कोई भी काम किस समय हुआ है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो किस समय पढ़ा रही हूं? अभी एक्शन है, तो ये कौन सा क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। जैसे मैंने एक बुक लॉन्च की है, ये क्या दिखा रहा है? टेंस। की बुक लॉन्च की है मतलब कर दी है मैम ने। क्लियर है इतनी सी बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम क्या होता है? टेंस क्या होता है? टाइम होता है कि एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है। कितने टाइम जोन रहते हैं? 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबकी 4-4 सब कैटेगरीज है, आप बताओ कौन कौन सी है? बिल्कुल। प्रेजेंट सिंपल जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने हेडिंग डाली, किसकी डाली? प्रेजेंट सिंपल की। किसकी डाली? प्रेजेंट सिंपल की। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा देखेंगे सभी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन। क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान। अरे पहचान होती क्या है? पहचान। कैसे पहचानोगे? तो हिंदी में पहचानना है या इंग्लिश में? सपोज मुझे हिंदी में पहचानना है, तो हिंदी में अगर वर्ब लगी हुई है तो क्या लगा होगा लास्ट में? ता है, ती है, ते है। जैसे मैं जाती हूं, गाती हूं, नहाती हूं, बात करती हूं, कुछ भी। दूसरा आइडेंटिफिकेशन आपको है और है से पहले क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो
कैसा का जवाब दे, एडजेक्टिव किसका जवाब दे, कैसा का जवाब दे। जैसे क्लास कैसी है, साफ है, कैसी है, साफ। द क्लासरूम या द रूम इज क्लीन, कैसा है, क्लीन है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो इज एम आर देख के तुरंत कंटिन्यूअस लगाओगे, नहीं, आगे देखोगे, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी नहीं है तो सिंपल है। यहां तक कोई दिक्कत। ये क्या बताई, पहचान। इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब देख लो। क्या देख लो, हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डू, डस, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक पहचान और है, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस। तो ये चार चार क्यों लिखे, क्योंकि इसके सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही पढ़ाएं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर मैं पूछूं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसईएस से। ये कब बनता है ऐसे, जब कैसा हो, प्लूरल हो या आई वी यू दे हो। ये कब बनता है, जब सिंगुलर हो और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आती क्या, सकारात्मक वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आती। कभी ऐसा लगा हुआ भी देखो ना तो वो सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए है, जोर देने के लिए। इंग्लिश में ये जोर देने की बड़ा लफड़ा है एक। जैसे आई डू अग्री विद यू, क्या बोला मैंने, आई डू अग्री विद यू। सिंपल सेंटेंस है, डू लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं बोल सकती थी आई अग्री विद यू, लेकिन मैं तुमसे अग्री करती ही हूं, अरे मैं तो तुमसे अग्री करती ही हूं बोलते ना, तो जोर देने के लिए डू लगा देते हैं, सिर्फ एम्फेसिस के लिए। वैसे नहीं लगाना है आप लोगों को, तो नहीं लगाना, लेकिन कहीं लगा हुआ देखो या किसी को बोलता हुआ देखो तो वो क्यों है, एम्फेसिस करने के लिए। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब ये हो गया, इसके बाद में हम लोग बनाए नेगेटिव सेंटेंस। अभी आप लोगों के कमेंट्स लास्ट में देखूंगी, जो भी क्वेरी हो, ठीक है क्या। हाँ, आईएनजी वाला एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो वहां देखेंगे स्टेट है, अवस्था है या फिर क्रिया हो रही है। भाई एडजेक्टिव के अंदर और वर्ब में, एक्टिविटी में तो डिफरेंस होगा ना। वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब चलना है, काम हो रहा है, इसका मतलब आई एम वॉकिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं एक वर्ड है अल्यूरिंग, तो अल्यूर करने वाली, तो ये एडजेक्टिव भी बनते हैं, आईएनजी वाले भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे पता चलेगा आगे जो है एडजेक्टिव है या वर्ब आईएनजी है। भाई अगर आईएनजी वाला ही एडजेक्टिव आ गया तो आपको ये चेक करना है कि जो आगे आईएनजी है वो कोई क्रिया को दिखा रहा है या अवस्था को दिखा रहा है। क्रिया को दिखा रहा है तो कंटिन्यूअस है, और अवस्था को दिखा रहा है तो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगी। अब आ जाओ इधर, नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, नेगेटिव में तो आती है, इसमें नहीं आती। यहाँ क्या आएगा, डू या डस, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत, आगे जो बचा कुछ है आ जाएगा। इंटेरोगेटिव कितने तरीके से बन सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। क्लियर है, मेनली 3 टाइप्स ही है, बाकी क्वेश्चन टैग वगैरह वो मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया आपको। पहला कौन सा, यस और नो वाला, किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन से होते हैं, WH वर्ड वाले। कैसे बनते हैं, WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, मेन वर्ब, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरे कौन से होते हैं, हु। ये जो हु वाले होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पे क्यों नहीं आती, ये कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव की तरह। कैसे बनते हैं, क्यों ऐसा होता है, बताई थी स्टोरी। हु अपने से पहले बैठने नहीं देता, और खुद सब्जेक्ट है तो अपने बाद भी नहीं बैठने देता, तो हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस चाहिए तो लगा देंगे, नहीं चाहिए तो हटा देंगे। ये क्लियर है, इतनी बात ही बताई थी। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव आज बता दिया। कहां पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये इसमें नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, एक ही सेंटेंस है, उसमें नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। मतलब नॉट भी लगाना है और प्रश्न भी बनाना है। कुछ नहीं, हमने तो प्रश्न का फॉर्मूला लिख दिया। प्रश्न का मतलब अगर यस और नो वाला है हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। नॉट को लगाना देखना था, नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद में। कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में पहले आके संक्षिप्त फॉर्म में भी लिखा जाता है, ये ज्यादातर इनफॉर्मल या कम्युनिकेटिव इंग्लिश में चलता है। क्लियर है क्या। अब तुम एक बार अपनी कॉपी वापस देख लो, और तुम्हें कुछ भी अब लग रहा है वो मुझसे वापस पूछो, बाकी मैं हटा दे रही हूँ। पूछो भाई, ऑनलाइन में भी एक बार पूछो, अब कोई आपका सवाल है तो। प्रिंस, निकिता, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, मैंने पिछली क्लास का रिवाइज करवाया है, आज सिर्फ ये नया लिखवाया है, तो आपको नोट्स में यहां से लिखना शुरू करना है।
हाँ, निकिता कुमावत ने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या वह खाना नहीं बनाती है? सभी ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह खाना नहीं बनाती है? अच्छा, ये तो मैंने करवा ही दिया, उसी को ही लिखा है इन्होंने। डज शी नॉट कुक, वही लिखा है ना निकिता? चलिए, रिंकू आपकी वोकैब की क्लासेस अलग से चलेंगी, है ना? एमसीक्यू भी करवाऊंगी, जल्दी ही करवाऊंगी। आरएसएसबी के सारे पेपर करवाऊंगी, आरपीएससी के भी करवा दूंगी मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम पढ़ो तो कुछ आगे तो बढ़े थोड़ा सिलेबस में। हाँ जी, अब आगे बढ़ूं। अब हम लोगों को लिखने हैं एक्शंस। अब लोग क्या लिखेंगे? एक्शंस। भाई हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, उसको पहचानना सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब सीख ली, लेकिन कौन कौन से ऐसे काम है जो इस टेंस में आएंगे वो भी तो लिखने पड़ेंगे। वो लिखें तो लिखो एक्शंस। क्या हेडिंग दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, मुझे नहीं पता। एक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अरे एक्शंस समझ में आए क्या? एक्शंस, एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। एक एक चीज लिखो, क्वेश्चंस आएंगे यहीं से, बट आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। और मैं आप लोगों को जितने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चंस है वो सारे करवाऊंगी, और जितने प्रीवियस ईयर है अलग अलग एग्जाम के वो भी करवाऊंगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल डलवा देंगे मोनू। देखो अब फटाफट से, एक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। एक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। एक्शन का मतलब वो कौन कौन से काम है जो इस टेंस में आते हैं। भाई कुछ तो आता होगा इसमें। मैं खा रही हूं आएगा, या मैं खाती हूँ, रोज खाती हूँ, ये आएगा, क्या आएगा इस टेंस में पता होना चाहिए ना। तो एक एक एक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले लिखो फर्स्ट। फर्स्ट एक्शन इसके अंदर जो होता है वो आप लोग भी पढ़ के आते हो, वो आपका होता है रूटीन एक्शन। कौन सा एक्शन? रूटीन एक्शन। रूटीन क्या होता है? दिनचर्या। रूटीन एक्शन आते हैं इसके अंदर, यानी आपकी कोई भी दिनचर्या है तो वो कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ठीक है क्या? मैं सारे एक बार ही लिखती जाऊं या साथ के साथ लिखो? चलो, सबसे पहला कौन सा है? रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन का मतलब आपकी कोई भी दिनचर्या है वो इसके अंदर आएंगे। आपकी कोई भी दिनचर्या है, दिनचर्या जैसे मैं रोज सुबह 10 बजे ऑफिस आती हूँ, मेरी दिनचर्या है। तुम्हारी क्या दिनचर्या है? तुम रोज पढ़ने आते हो, और कोई आदमी जल्दी उठता है, हाँ वो कह रहा है मैं खाना बनाता हूँ, दिनचर्या है। जो भी आपका, घूमने जाता हूँ, रोज लाइब्रेरी जाता हूँ, ये सब क्या है? आपकी दिनचर्या। बनाए इनको। बनाना आपको आता है क्या? जैसे मैं ये बोल रही हूँ मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, कैसे बनाएंगे? कौन उठता है? मैं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। इसका सकारात्मक वाक्य किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईआईएस से? चलो क्या लिखूं, वर्ब फर्स्ट या एसईआईएस? आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसईआईएस तो नहीं लगेगा। और उठने के लिए वेकअप भी होता है, गेटअप भी होता है। आई गेट अप या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठती हूँ क्या? अर्ली इन द मॉर्निंग। और जैसे तुम में से कोई है जो रोज सुबह घूमने जाता है, क्या है उसकी दिनचर्या है? तो ही ही गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। वो किसके लिए जाता है भैया? मॉर्निंग वॉक के लिए। कब जाता है? डेली जाता है। तो ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। वो रोज किसके लिए जाता है? मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। हाँ, तुम रोज नहाते हो, ये दिनचर्या है क्या? तुम देख लो भाई, क्या मतलब प्रश्न है। ये आपका नित्य धर्म है, ये आपके सैनिटेशन का काम है, अपने आप को साफ रखना। एक तरह से है तो आपका रूटीन ही, बट यहाँ लिखता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक रिलीजन के समान है। रिलीजियस, जैसे लोग पूजा करते हैं वैसे नहाना क्या है? रोज का काम है ना। हम्म। चलो अब आ जाओ, अगला लिखो सेकंड। ये 4 से आपका 6 स्टार्ट होगा रिंकू। अभी आप ये टेंस वाली क्लासेस लो, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा ना, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। क्या लिखा है? रूटीन एक्शन लिखा है। दूसरा लिखो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कौन से होते हैं? एरर के लिए ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ो। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? आपका आदत, आदत संबंधी। हम्म।
गोस के साथ टू आएगा क्या? ये देखो पीछे एक बारी मैम, यहाँ गोस के साथ टू आएगा क्या? के लिए आ रहा है, हमें रटना नहीं है। अगर हम ये रटें कि गो के साथ में हमेशा टू आएगा तो सारी चीजें गलत हो जाएगी। गो के साथ टू आता है जब आप किसी स्थान पे जा रहे हो। ये तो वो काम बता रहा है कि डेली उसका उद्देश्य क्या रहता है, तो वो जाता है किसके लिए? फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्लियर है क्या? तो रटना कुछ भी नहीं है ना। टू टैक्सी है, पहुंचाने का काम करती है, ये पर्पस बता रहा है। अगला देखो, हैबिचुअल एक्शन, पढ़ाऊंगी प्रेपोजिशन भी। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? आदत संबंधी, आपकी जो आदत है उससे संबंधित कामों के लिए आप क्या लिखते हैं? जैसे आदत, क्या आदत है तुम्हारी? कोई बुरी आदत हो तो बता दो, और अच्छी है तो वैसे बता दो। जैसे मैं बता दूं, लड़कियों की आदत होती है बोलने की, बहुत ज्यादा बोलती है, आदत होती है ना। तो शी टॉक्स वेरी मच भी लिख सकते हो, या शी टॉक्स अलॉट भी लिख सकते हो। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बात करती है, आदत है, लिख सकते हो। आई रीड, ये रूटीन भी हो सकता है, आदत भी हो सकती है, रूटीन भी हो सकता है। आदत वो चीज होती है, देखो रूटीन में और आदत में क्या डिफरेंस है। आदत वो चीज होती है विच गिव्स यू एंटरटेनमेंट, जो आपको खुशी दे, आपके फ्री टाइम में आप करो। तो भाई तुम्हारे लिए अखबार तो एक रूटीन है। हाँ, ओहो, ये भी किसी का आदत होता है क्या रोज मूवी देखने का? थोड़ा अच्छा आदत बताओ। स्मोकिंग वगैरह करते हैं लड़के, तो ही स्मोक्स, ही स्मोक्स थ्राइस अ डे, दिन में कितनी बार? 3 बार, आदत है उसकी। मोबाइल चलाना आदत है, तुम्हारी तो आदतें अलग ही लग रही है मुझे। हम्म देखो, आदत और रूटीन में डिफरेंस बता रही हूँ, निकिता ध्यान देना। आप बोल रहे हो मैं पढ़ाई करती हूँ, कोई भी काम जो आप कर रहे हो डेली कर रहे हो वो आपका रूटीन होता है। आदत क्या होती है? एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए जो चीज की जाए। कुछ एग्जाम में, इंटरव्यू में, स्पेशली आरएस में पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, तो वहां जाके ये थोड़ी बोलोगे कि मैं रोज पढ़ता हूँ। हॉबी पूछी है, जो चीज आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो। ठीक है, तो कुछ हॉबी हो तो देख लेना। अगला लिखो, ये लिख लिया सबने? थर्ड नंबर लिखो, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सुना होगा आपने। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। मेरे को ये जरूर बताना किस किस का हिंदी लिखना है मुझे, या सबका लिखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ, आपके जितने भी सेइंग्स होती है, कहावतें, सेइंग्स, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल ट्रुथ, वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, कहावतें हैं, लिखो इनको हिंदी में, या आप लिख लो सार्वभौमिक सत्य। क्या होते हैं ये? सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य भी की तो हिंदी समझ आए, ये हिंदी में दे दिया तो क्या। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वो सच जो दुनिया में सभी जगह एक जैसे ही है। ठीक है, सेइंग्स मतलब कहावतें, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया है। हाँ, वैज्ञानिकों ने जिस चीज को प्रूव कर दिया है, वो सब किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट सिंपल के अंदर। मैं पूछूंगी लास्ट में, सबकी हिंदी लिखूं? हिंदी लिख दी मैंने, साइंटिफिक फैक्ट्स, इनको तो क्या ही लिखूं हिंदी में। वैज्ञानिक तथ्य, ग्लॉसरी की क्लास हो गई ये तो लग रहा है। हाँ, चलो ठीक है। दिक्कत, कौन कौन से एक्शन पढ़े? आपकी कोई आदत है, आपकी कोई दिनचर्या है, आपकी कोई रूटीन है, हैबिट है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, सेइंग है। इनको कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब अगर सकारात्मक वाक्य बनाना हो तो कैसी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, या विदाउट एस या एस। तब तो कोई पढ़ने का फायदा है, वरना क्लिक ही नहीं हो पाएगा, है ना। चलो अब आगे आ जाओ, क्वेश्चंस में करवाऊंगी तब और ज्यादा क्लियर होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ बताओ कोई। हाँ, ये तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है हर बुक का। द सन, तुम राइज करवा रहे हो, मैं सेट करवा देती हूँ, है ना। द सन सेट्स इन द ईस्ट, सेट इन द ईस्ट। द सन आएगा और द ईस्ट आएगा, है ना। आर्टिकल में पढ़ाऊंगी। हम्म
हाँ सॉरी, एग्जाम्पल अपन ने सेट का लिखा है, वेस्ट लिखो। अगला देखो, सेइंग। सेइंग मतलब कहावतें। बोलो कोई कहावत जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है। हाँ, वन हु वेक्स अप लेट नाइट, वेक्स अप लेट नाइट, देर तक जागता है, वही ना। गेट्स, गेट्स या अचीव्स लिख देते हैं, अचीव्स हिज ड्रीम, अचीव्स हिज ड्रीम। एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो देर तक जागता है, वो क्या करता है, अचीव करता है, किसको, उसके ड्रीम को। एक वो भी तो सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी धर्म की शुरुआत करना चाहते हो तो वहां कहां से करो, घर से करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका क्या मतलब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मान लो आपको कुछ पैसा वैसा दान करना है, बाहर जाके तो खूब आप चैरिटी कर रहे हो और घर वाले ही भूखे मर रहे हैं, पहले तो घर वालों को सेटिस्फाइड करो, उसके बाद बाहर चैरिटी आप कुछ भी करो। और साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे साइंस ने कोई चीज प्रूव कर रखी है, द वाटर कितने डिग्री पे उबलता है, अभी तो जम रहा है, जमने वाला ही लिख लेते हैं। द वाटर, या सीधा लिखो, वाटर फ्रीजेस, फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, साइंस के प्रूवन। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा, अराउंड द अर्थ होगा, और उल्टा लिखा है आपने रौनक, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सेंटेंस भी उल्टा है और वर्ब के बिना है, दोनों ही गलती थी इसमें। कोई दिक्कत नहीं, तीन ही बताएं। अगला लिखो, 4 नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी, ये आर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। स्पेलिंग नहीं आए तो मुझसे पूछना, गलत मत लिखना, अलग अलग करके लिखूं क्या, बड़ा दिक्कत है ये स्पेलिंग वाला आप लोग के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, अब तो दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता, कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे आप दिन में कितनी बार खाते हो, 3 बार, तो वी ईट थ्राइस अ डे, आई ईट थ्राइस अ डे, बारंबारता ही तो दिखा रहा है, कितनी बार, 3 बार, वी ईट थ्राइस अ डे। we attempt we attempt online test, we attempt online test once a week। टेस्ट कितने बार होता है, वीक में 1 बार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्शन पढ़ रहे हैं। कौन से एक्शन, जो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं ना, यही टेंस सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाना होता है, स्ट्रक्चरिंग वगैरह। चलो अगला लिखो फटाफट से, मुझे आज एडवर्ब्स भी लिखवानी ही है आपको, ये निपटे तो। 5 नंबर, साथ के साथ याद करना वरना कुछ फायदा नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन हो गया, उसके बाद लिखो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, द हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर। ये भी कौन से टेंस में रहती है, अब जो इंपॉर्टेंट थे वो वही 4 थे, इंपॉर्टेंट कौन से थे, वही 4। लेकिन क्या है, स्पोकन इंग्लिश भी आप लोग पढ़ते हो तो इसीलिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ एक्स्ट्रा। अब जितने भी एक्स्ट्रा है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो क्यों लिखवा रही हूँ, पता तो होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ देखो आप तो कहो अधूरा पड़ा है। द हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, द हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। आपने देखा भी होगा, जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे अजमेर रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था,
हुआ तो पास्ट में था, बट उसकी हेडिंग, मान लो कल एक्सीडेंट हुआ, आज अखबार में आएगी, वो हेडिंग प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे एन एक्सीडेंट, एन रोड एक्सीडेंट लिख दूं, और रोड एक्सीडेंट happens at अजमेर रोड, एट अजमेर रोड। कहां पे हुआ रोड एक्सीडेंट? अजमेर रोड। तो हुआ तो यहाँ हैपेंड आना चाहिए था ना, हुआ पास्ट में, पास्ट नहीं लगा के प्रेजेंट लगाते हैं कहा? न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में। आप कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई देखते हो तो वहां पे ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है? आपके ये शायद नहीं आएगा, उसका भी लॉजिकल आंसर है। आपको क्या पता न्यूज़पेपर की हेडिंग दी है क्वेश्चन में, वो थोड़ी कहेगा ब्रैकेट में। हाँ, सब कुछ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। सुबह सर पढ़ाते हैं एक 7 से 8 न्यूज़पेपर, आप 3 महीने पढ़ लो, कहीं फीस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी इंक्लूडिंग दिस प्लेस, ऑटोमेटिकली। बस वही है कि कुछ बेसिक्स बच्चे पढ़े हुए होते हैं जो सुबह उनसे पढ़ते हैं, वो आपके कमजोर हैं अभी, है ना। द हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर, अगला लिखो आप देखना फ्यूचर के कुछ एक्शंस भी जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में दिखाते हैं। तो फ्यूचर के जो प्लान है या शेड्यूल है, फ्यूचर प्लान या फ्यूचर के कुछ शेड्यूल्स होते हैं ना, वो भी किसमें दिखाते हैं? प्रेजेंट के अंदर। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार दिखा देते हैं। कहने का मतलब है, मान लो कोई एक्शन है, एक सेंटेंस है कि मोदी जी कल जयपुर आएंगे, और यही सेंटेंस मान लो एग्जाम में आया, फ्यूचर दे ही नहीं रखा, टुमारो लिख रखा है लेकिन फ्यूचर का ऑप्शन नहीं है और प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन है, तो लगा देना, समझे? और ऐसा ही नहीं, कंटिन्यूअस भी यूज आता है, अभी लिखवाऊंगी एक एक करके। जैसे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी arrives at जयपुर टुमारो। आएंगे तो कब? कल। लेकिन उनका क्या है? प्लान है, शेड्यूल है, उसको अपन कौन से टेंस से दिखा रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल से। ये जो लास्ट में जो लिख रही हूं ना, ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, बट लिखवाना जरूरी है। एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, ज्यादा बड़ी थोड़ी हो जाएगी कॉपी। ठीक है, कुछ पूछना है पूछ लो। आर्टिकल से, आर्टिकल अभी नहीं पढ़ाया ना, बताऊंगी। क्या? पीएम के बाद नहीं, हाँ पीएम के बाद यहां लगेगा, क्योंकि पीएम बताया है। कौन पीएम? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल लगता, बिल्कुल लगता, ये पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन दे रखा है ना, यही टॉपिक है, बताऊंगी। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा बात बताइए, ठीक है? ऐसे कॉमा लगा के लिखना है। अब मैं क्या कह रही थी आपको, जैसे मिस्टर राम कॉमा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, इस तरीके से। अब देखो क्या कह रही थी मैं आपको, क्या क्या लिख लिया अपन ने? रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स है, सेइंग वगैरह है, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स आ गई, फ्यूचर के प्लान्स आ गए, कुछ थोड़ी बचा है अब। हाँ, क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह भी आप लोग देखते हो, इस टेंस में आती है। अब ये तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं? लिखवा दो, चलो लिख लो, लिखो 7 नंबर। क्रिकेट की जो, क्रिकेट या फिर मान लो कोई लाइव कुछ चल रहा है ना, तो उसकी जो भी कमेंट्री होती है, या अपन ऐसे बोले उसका नरेशन होता है, कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसका नरेशन जो होता है वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। शुरू के 4-5 याद रखना है ना। हम्म, जैसे आपने ये सुना है क्या? कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, सुना है क्या? कमेंट्री देखते हो क्या? बहुत फेमस हुआ था ये स्टेटमेंट तो। कोहली हिट्स द बॉल, सुना है क्या? अरे ये थोड़ा इंग्लिश कमेंट्री देखा करो, मैं देख रही हूं तो तुम्हें देखने में क्या नुकसान हो रहा है? कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कोहली का स्पेलिंग क्या होता है? सही लिखा है क्या? हाँ, चलो, कोहली गोज आउट आउट ऑफ द ग्राउंड, या फिर कोहली हिट्स द बॉल। अरे हिट तो कर दी ना,
तो फिर प्रेजेंट सिंपल में ऐसे क्यों बोल रहे हो हिट करता है? कमेंट्री चल रही है, नरेशन, लाइव कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोहली हिट्स द बॉल। अगर अगर आप थोड़ा भी मन लगा के कमेंट्री देखते हो तो खैर भी इस लायक मैच आ ही नहीं रहे कि उनको देखा जाए, बट कोई बात नहीं। हाँ चलो अगला देखो, मैंने बोला लाइव नरेशन। जैसे मान लो रामायण वगैरह की कथा होती है ना, उनमें भी मान लो कि ऐसा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मंचन चल रहा है, स्टेज पे मंचन होते हैं रामायण के, तो रामायण का मंचन चल रहा है और मैं उसको नरेट कर रही हूँ, तो मैं भी प्रेजेंट सिंपल में करूंगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ राम किल्स द रावण, नाउ राम किल्स रावण। तो यहां पे मैंने प्रेजेंट सिंपल क्यों लिखा? मार तो पहले ही दिया था, कमेंट्री चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसमें। नाउ राम किल्स रावण। इसको कुछ लोग बोल देते हैं कि कोई पास्ट का एक्शन है वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हर जगह नहीं दिखाते, कमेंट्री में दिखाते हैं, ध्यान रखना। और ये सब स्पोकन इंग्लिश के वो है, बट कोई बात नहीं, आ गया तो यहाँ लिख ही लेते हैं, है ना। कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, याद आ गया तो ये भी लिख ही लो। हेयर और देयर से सेंटेंस अगर दिखे ना, हमेशा नहीं, कुछ कुछ जगह, जैसे ये भी स्पोकन का है, हे और शी कम्स, लो वो आ गई, बोलते ना, लो जी आ गई है, इसको ही देख रहे थे ना, लो ये आ गई। हे और शी कम्स, देयर ही गोज, देयर ही गोज, ये लिख लो। अब आपकी बारी है, मैं आपसे पूछने वाली हूं, जो पढ़ो वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है सब। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्शंस, किसके? प्रेजेंट सिंपल के। इनसे होता क्या है? ये वो काम है, अगर आपको दिख जाते हैं तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। कौन कौन से काम है? हैबिट, हिंदी में याद हो, इंग्लिश में याद हो, याद तो हो कम से कम। रूटीन, आपकी दिनचर्या। हैबिट, आदतें। यूनिवर्सल ट्रूथ, सेइंग हो गई, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये तो याद ही होने चाहिए। फिर आगे बढ़ी तो थोड़े आपको बताया, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स भी देखने को मिलेगी, कमेंट्रीज भी देखने को मिलेगी, हेयर देयर वाले सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ये सब जो लास्ट वाले हैं ये रूटीन वाले प्रेजेंट सिंपल के यूज है, रूटीन के हैं ये, आम जीवन में हम जहां जहां प्रेजेंट सिंपल देखते हैं। शुरू के 4 आपके ग्रामर के डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब लिखो आप कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अगला क्या है? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल ये क्या चीज है? मान लो तुम्हें एक्शन दिख ही नहीं रहा, सेंटेंस में एक्शन समझ ही नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई वर्ड आपको दिखे ना, इनमें से कोई वर्ड आपको दिखे तो आप क्या लगाओगे? प्रेजेंट सिंपल, कीवर्ड्स। अब ये एडवर्ब्स भी होते हैं, प्रेपोजिशंस भी होती हैं, कंजंक्शंस भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो वर्ड, लेकिन ये वर्ड दिखे तो आपको क्या लगाना है? कीवर्ड्स। और अभी जो इसमें बता रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली सारे एडवर्ब हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? जो किसकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की, वर्ब की, और खुद एडवर्ब की। अधूरा क्यों बोलते हो? ठीक है, कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल आपने देखे होंगे बचपन से, बताओ देखे क्या क्या देखे? यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, देखे हैं क्या ये? लिखो, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, इन सब का मतलब लगभग सामान्यतः ही होता है, तो अलग अलग में लिखवाने की जरूरत थोड़ी है। जनरली, सामान्यतः, जहां आपको लगे कि एक बिल्कुल ही नहीं आ रहा है वहां लिख लेना, यहाँ सामान्यतः लिख लेना। ऑफन, सो ऑफन, टू ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है? प्राय या अक्सर। क्या होता है? प्राय या अक्सर। नेवर, कभी नहीं। एवर, कभी। ठीक है क्या? और बोलो, डेली। यहां लिख यहां ऑफन, OFTEN, जहां आपको कम समझ में आए स्पेलिंग वहां प्लीज देखना ना। हाँ बोलो। दैट्स वाई, नो, ये तो कंजंक्शन है। दैट्स वाई का मतलब जैसे आई कॉल्ड फॉर, आई कॉल्ड हिम, दैट्स वाई ही गेव मी सम चॉकलेट्स। मैंने उसको कॉल किया था तब उसने मुझे कुछ चॉकलेट दी। दैट्स वाई रीजन बताता है, रीजन का कंजंक्शन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी टेंस में है, मैंने पास्ट का एग्जाम्पल दिया।
ये बताने के लिए कि यहाँ जरूरी नहीं है ना, कंजंक्शन तो किसी भी टेंस में आ सकते हैं। चलो अगला लिखो। हाँ डेली लिख लिया, टुडे लिख लो। खैर टुडे तो परफेक्ट में भी आता है, तो वो तो सेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। और बताओ कोई, नॉर्मली, यूजुअली, जनरली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ऐसा वंस ट्वाइस ऐसा कुछ दिखे ना, थ्राइस, और इसके साथ में थ्राइस, मंथ, वीक कुछ भी लिखा हुआ हो। समटाइम्स बोलो ना, ना, पूछ लो बिल्कुल, थोड़ा भी डाउट है ना किसी वर्ड में मुझसे पूछो, कंफर्म तो करो, है ना। अंटिल कंजंक्शन है, किसी भी टेंस में आ सकता है, ठीक है, बताऊंगी। समटाइम्स बोला है मैंने, समटाइम्स, और ये जुड़ा हुआ रहता है। समटाइम्स मतलब कभी कभी। हाँ ये कीवर्ड्स देखते ही प्रेजेंट सिंपल लगा लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे कीवर्ड्स पास्ट सिंपल में भी जाते हैं, लेकिन पास्ट के टाइम के साथ। जैसे आगे ये लिख रखा हो, शी यूज टू वॉक डेली इन द पास्ट, तो पास्ट में जाएगा। इन द पास्ट लिख ही दिया, तो ये सारी एडवर्ब कहां पहुंच जाएंगे, पास्ट में, पास्ट के टाइम के साथ। तो रटना है, लेकिन उसका एक सीमा होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखो, रेयरली वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो रेयरली से 4 और याद आ गए, लिख लो। पूछते जाओ जहां आपको दिक्कत हो, रेयरली लिख लो, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, इनका मतलब होता है न के बराबर, लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं, हिंदी में भी लिख लेना। और पूछो कोई। बिल्कुल रेगुलरली, ये तो सब सेम ही है, तो दिख ही रहे हैं अब। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है। नेवर में से नॉट हटा दो तो क्या बन जाता है, एवर। जैसे मैं अगर बोलूं आई विल नेवर कॉल यू, इसका मतलब मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी। अगर नेवर को हटाना हो, एक एग्जाम्पल लिख के समझाती हूँ ना। जैसे शी शी नेवर कॉल्स मी, मैंने क्या लिखा, शी नेवर कॉल्स मी, नेगेटिव सेंटेंस है क्या, नेगेटिव है। नेवर आ गया, नॉट आ गया, नो आ गया, नेगेटिव तो है ही। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, शी डज नॉट कॉल मी एवर। तो नेवर से ही टूट के क्या बना है, नॉट प्लस एवर। एवर का मतलब होता है कभी, और नेवर का मतलब कभी नहीं, बस नहीं अलग कर दिया। दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका है, ठीक है। और कोई ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, देख लो और याद भी कर लो इनको। लिखना चाहते हो, लिख लो, लिख लो। एवर परफेक्ट में भी आता है, वहां भी लिखवाऊंगी दोबारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए साथ के साथ क्लास में। हो गया अब तो प्रेजेंट सिंपल, कभी भी खड़ा करके पूछूं तो कर सकते हो क्या, या एक आध क्वेश्चन देके टेस्ट ही कर लूं। अच्छा 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 अच्छा। 28 को क्या था, क्लास थी हाँ। वो क्या मिस कम्युनिकेशन, वो मुझसे आज भी शायद उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, और आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। मुझे कॉल भी कर लेते तो मैं बता देती, है ना। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आप कवर कर लोगे, है ना। और कोई दिक्कत हो मुझसे पूछना क्लास के बाद। हाँ एवरीडे किस में आएगा, वो भी इसी में ही आएगा, लिख लो भाई एवरीडे। और भी कोई हो तो पूछ लो प्लीज, लिख लो एवरीडे। जैसे शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे, प्रेजेंट सिंपल है। हाँ क्वेश्चंस दूं, एक दो क्वेश्चन दे दूं क्या तुरंत ही, और मैजिकल टेबल करनी है या नहीं करनी। 2 क्वेश्चन है, लिखना नहीं है, क्या है कि क्वेश्चंस मैं तो तुरंत लिख दूंगी, तुम लिखने में टाइम ले जाओगे, मैं और खूब क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी तो बस फटाफट फटाफट दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। वर्ड कोई समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं सिर्फ बताऊंगी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे।
बस थोड़ी सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि बहुत केयरफुली। एक और लिख देते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझा रही हूं मैं आपको, है ना। जो वर्ड समझ में नहीं आएगा पूछेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। हम्म। किसका क्या? श्योर? इज नहीं लग रहा आपको? इज क्यों नहीं आएगा? कहाँ है एडजेक्टिव? क्यों आगे इसके बाद में वर्ब नहीं आती? इसके बाद वर्ब नहीं आती क्या? इसको लिखवाया है कहीं? बी वर्ब लिखवाई है क्या? बी वर्ब, बी के बाद हर कोई आ सकता है या कुछ चुनिंदा लोग? कुछ चुनिंदा लोग। उसमें वर्ब थी लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थी। हमेशा ध्यान रखना, आज तक जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, और कुछ भी कर लेना लेकिन बी के बाद, बी के फॉर्म्स के बाद कभी भी वर्ब फर्स्ट मत लगाना। ऐसी सिचुएशन हो तो रिजेक्ट उल्टा कर देना कि ये तो नहीं होंगे, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और इजी हो गया था क्वेश्चन यहां से। हमेशा ध्यान रखना, बी के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे। कहीं लगा रखी है तो गलत है। बी के बाद आता है क्या क्या? एडजेक्टिव आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ठीक है क्या? दूसरा बताओ। ये भी दिखता हुआ क्वेश्चन है भाई। गिविंग अकेले आ नहीं सकता, सारी हेल्पिंग वर्ब करवा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले आ नहीं सकती, ये भी नहीं आएगी। मम्मी अकेले है तो गिव्स। सिर्फ रिजेक्शन लगाना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेना शुरू से आखिरी तक। आपसे मैं कभी भी आंसर नहीं पूछूंगी ये दोनों क्यों नहीं आए वो पूछूंगी। ये क्यों नहीं आया? वर्ब थर्ड। ये क्यों नहीं आया? आईएनजी। ये क्यों नहीं आया? वर्ब फर्स्ट है और मम्मी सिंगुलर है। इससे क्या होता है, एक तो जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है वो बच जाती है। आपको आता सब कुछ है लेकिन जब पेपर हाथ में आता है तो कुछ नहीं आता। तो हम जब इस मेथड से करते हैं, और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, रिजेक्शन हर पेपर में लगता है। आप हिंदी में लगा के देखना, बहुत बेस्ट लगता है कि यार ये चार चीजें हैं, ये तो हो नहीं सकता, इसमें ये गलती छोड़ दी, ये हो नहीं सकता, इसमें ये गलती। आप आंसर तक खुद चले जाते हो, आंसर ढूंढना थोड़ी होता है। इसमें तो आंसर दिए हैं। क्या? सॉरी, कौन सा वाला? ये? हाँ, हैबिट मान सकते हो कि मम्मी रोज ऐसा काम करती है। हाँ, ऑल द टाइम लग रखा है भाई। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए एडवर्ब भी दे, कुछ भी हो सकता है, नया भी हो तो उसके लिए रेडी रहो। क्या मतलब है इसका? डज शी कॉल हर फादर डेली? क्या वो अपने पापा को डेली कॉल करती है? यस और नो वाला है या WH है? यस और नो दिख ही रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और ये वाला, माई मदर गिव्स मी एडवाइस ऑल द टाइम, मेरी मम्मी मुझे एडवाइस देती है। कब? हमें एडवाइस देती रहती है। ठीक है, आदत बन गई है मम्मी की, क्या रोज सुनाती रहती है। ठीक है, चले आगे। कर लोगे क्या क्वेश्चंस? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो मैं बीच बीच में फिलर्स डालती रहूंगी। चलो अब आ जाओ आगे। अगला टेंस लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिंकिंग वर्ब के भी कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाऊं क्या? बी वाली वर्ब के भी एक दो और लिखूं क्या क्वेश्चंस? तो कंटिन्यूअस कल स्टार्ट हो पाएगा फिर। क्या टाइम हुआ है? हाँ, टाइम भी हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और ही दे देती हूँ, फिर कल ही स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बड़ा टेंस होता है, इसमें बहुत सारे काम है बिना मतलब के। ये एक्शन भी आएगा, वो एक्शन भी आएगा, बाकियों में इतने एक्शंस नहीं होते हैं। खैर इंपॉर्टेंट भी है जितना ये है ना। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, यू हैव टू फाइंड द एरर। फाइंड द एरर, एरर ढूंढ के बतानी है। आपके एग्जाम में कैसे आता है वो मैं बता देती हूँ। एरर के क्वेश्चन इसी सेंटेंस को चार पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये ऊपर लिखा हुआ नहीं भी रहे तो भी ऐसे आता है। इसके पार्ट्स ऐसे बनते हैं कि कौन से में एरर है। शी टेक्स यहाँ लिख देंगे, फिर बी ऑप्शन में क्या लिख देंगे?
मेडिसिन लिख देंगे, सी में क्या लिख देंगे, थ्राइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, ये लिख देंगे। फिर फोर्थ में क्या लिख देंगे, नो एरर लिख देंगे कि कोई एरर नहीं है दिए गए सेंटेंस में। अब आपको बताना है एरर है तो ठीक है और नहीं है तो नो एरर कर दो, ये क्वेश्चन है। वो आपको बताना है, इट्स फॉर यू ना। हाँ, एरर मुझे तो नहीं दिख रही, आप लोग को दिख रही है क्या, तुम्हें दिख रही है कुछ, तुम्हें तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही, हाँ कोई बात नहीं। तुम्हें तो न्यू ईयर दिख रहा होगा, न्यू ईयर दिख रहा है ना, हाँ छुट्टी कर लेते। चलो देखो ऑनलाइन में तो डी 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 वाले ज्यादा है, धक्का दो इनको डी से चलो ए बी सी, श्योर, क्या गलती है सी में, थ्राइस अ डे, वेरी गुड। थ्राइस इन अ डे नहीं होता, थ्राइस अ डे। हिंदी में तो यही बोला जाता है, दिन में 3 बार, लेकिन इंग्लिश में इन नहीं आता। मैंने लिखवाया था क्या, क्या लिखवाया है, बार बार एग्जाम्पल भी लिखवा रही थी। वंस एंड इन लिखा क्या यहाँ पे, नहीं लिखा ना। प्रेपोजिशन सिलेबस में है क्या, हाँ है, तो एरर तो कुछ भी बन सकती है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी पूछूं उसके लिए। कर लोगे क्या इस तरह के क्वेश्चंस, तो कुछ भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन कर पाओ। अब देखो अगला कल आके पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए क्या। मैजिकल टेबल निकाल लेते हैं अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो, डलवाई नहीं है, ओके डलवा देंगे। वे नहीं सोते हैं, दे डू नॉट स्लीप। प्रेजेंट सिंपल के चाहिए ना, आगे मिलेंगे प्रेजेंट सिंपल के अपने को। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे हैं अपन। हाँ जी सिंपल है, इस अरे तो कर लिया तो क्या दोबारा करो। इज सिंपल, जानता है, नोज, रियल है, इज रियल, स्ट्रॉन्ग है, इज स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूज्ड है, इज कंफ्यूज्ड, क्लियर करता है, क्लियर्स। ये क्लिक होना चाहिए क्योंकि हर है इज नहीं होता, ट्रस्टवर्दी है, इज ट्रस्टवर्दी, लॉयल है, इज लॉयल, डिफेंड करता है, डिफेंड्स। ये सारे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। पढ़ाता है, टीचेस, इस टीच नहीं, टीचेस, पढ़ाता है, और पढ़ता है, स्टडीज, और चैप्टर पढ़ रहा है, रीड्स। स्टूडेंट है, इज अ स्टूडेंट, मॉनिटर करता है, मॉनिटर्स, चोर है, इज अ थीफ, चोर है ना, ऑनेस्ट है, इज ऑनेस्ट, वेट करता है, वेट्स, आता है, कम्स, कंफर्म्ड है, इज कंफर्म्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनते हैं, इजी है, इज इजी, बनाता है, मेक्स, टफ है, इज टफ, टीचर है, इज अ टीचर, टफ बना देता है, मेक्स टफ, बना हुआ है, ये पैसिव है, इसको बाद में देखेंगे, ईज कर देता है, ईजिज, इजी एडजेक्टिव है, इजी है, इज इजी, इजी कर देता है, ईजिज, ईज वर्ब होती है, ईज, ईज्ड, ईज्ड, ठीक है, यानी आसान बनाना। कंफर्म करता है, कंफर्म्स, श्योर है, इज श्योर, गाता है, सिंग्स, दौड़ता है, रन्स, चोरी करता है, स्टील्स, थीव्स, रॉब्स, कई सारी वर्ब होती है। मॉनिटर है, इज अ मॉनिटर, स्टडी करता है, स्टडीज, डिफेंसिव है, इज डिफेंसिव, उड़ता है, फ्लाइज, ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट, क्लियर है, इज क्लियर, कंफ्यूज हो जाता है, गेट्स कंफ्यूज्ड, अगेन पैसिव है। स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथन्स, रियलाइज करता है, रियलाइजेस, नॉलेजेबल है, इज नॉलेजेबल, सिंप्लीफाई करता है, सिंप्लीफाइज। अब मैं 2 लिख रही हूं, तुम्हें बताना है। कौन सा सही है दोनों में से, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। क्लियर करता है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, नीचे वाला सही है, इस क्लियर्स। आप बताओ, ये वाला लिखूं, ये वाला लिखूं, कौन सा सही है, आप बताओ, ये सही है, ये सही है, ये वाला क्लियर है, आप दोनों सही है। एक्चुअली क्लियर वर्ब भी होती है और क्लियर एडजेक्टिव भी होती है, ठप्पा थोड़ी लग रखा है किसी पे, ऐसे ही क्लीन, द क्लासरूम इज क्लीन भी सही है और क्लीन करता है, क्लीन्स, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड,
तो कुछ वर्ड्स दोनों भी होते हैं, तो यहाँ क्लियर करता है मैं तो क्या लिखूंगी, क्लियर्स। माई टीचर क्लियर्स ऑल माई डाउट्स, टीचर क्या करती है, सारे डाउट क्लियर करती है। और मान लो कि माई थॉट्स या माई डाउट्स आर क्लियर, कैसे क्लियर है, माई बुक, माई थॉट्स, माई आइडियाज, सब क्या है, क्लियर है, कैसे है, क्लियर है। ठीक है, पेजेस कैसे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये इस क्लियर लिखेंगे, दोनों सही है। तो जरूरी नहीं है किसी पे कोई टैग लग गया हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों सही है ना, वेरी गुड। चलिए इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स। जिनके लिए इंग्लिश न्यू सब्जेक्ट है वो ज्यादा पढ़े, शुरू में ज्यादा टाइम दे दोगे तो आगे फायदा मिलेगा। और मैं मैजिकल टेबल भी करवाऊंगी, बीच में रैंडम क्वेश्चंस भी, मतलब क्लास में पढ़ाया और तुरंत क्वेश्चंस, बाकी तो प्रीवियस ईयर करवाने ही है, खूब सारे क्वेश्चंस है अपने पास। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।